हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा नवांशा चार्ट के बारे में और एक थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नवांशा को आपको कैसे समझना है। क्योंकि देखिए नवांशा के ऊपर बहुत कुछ है और मेनली हम नवांशा इसीलिए देखते हैं कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हमारी वाइफ कैसी रहेगी या हमारा हस्बैंड कैसे रहेगा, ये सारे फलाने चीज़ें हम देखते हैं। बट यूजुअली देखिए नवांशा को आप हर तरीके से देख सकते हो। जो आपकी ग्रह हैं यानी कि आपके जो प्लैनेट्स है D1 में, वो कितने अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर D1 में वो समझ नहीं आ रहा है तो आप नवमशा में जाके उसे आप समझ सकते हो। क्योंकि काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि कुछ प्लैनेट्स जो रहते हैं वो D1 में शायद बहुत डिस्टर्बिंग शो करते होंगे, बुरे दिखाते होंगे, बट एक्चुअल में वही प्लैनेट्स हैं जो आपके सेकेंड लाइफ में आपको संवार रहे होंगे और आपकी लाइफ को अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आपको ये जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है वो मैं आपको समझाता जाऊँगा। और नवांशा देखिए एक तरीके से आप कह लीजिए कि आपके जो पहले जो कि आपके जैसे आप बॉर्न हुए और 30 या 30 to 35 की एज तक आपके जो कर्मास है, ठीक है, उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं वो भी नवांशा से आपको पता चल जाएगा। तो नवांशा को सिर्फ मैरिज तक मत रखिए। हाँ, मैरिज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे बेसिकली उसे समझने में नवांशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैरिज को समझने के लिए। उल्टा बोल दिया मैंने। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले नवांशा में आप क्या देखोगे। ऑब्वियसली आपको एसेंडेंट देखना है और वीनस देखना है, ठीक है। शुक्र ग्रह वीनस को देखना है और जो कि आपको ये देखना है कि इवन वुमेंस जुपिटर को भी देख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी लोग जुपिटर की बात नहीं करते हैं, नवमशा तो वीनस वीनस ही बोलते हैं, बट वुमन को जुपिटर भी देखना चाहिए कि जुपिटर की कंडीशन क्या है, एंड उनको वीनस की कंडीशन भी देखनी चाहिए। और मेन एसेंडेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो देखिए आपने यूजुअली देखा होगा कि जैसे हमारे स्कूल के फ्रेंड्स हुए, वो स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे कुछ अलग पर्सन थे, बट कंप्लीटली वो अलग पर्सन है। आप जब उनको है ना लेट 30s में मिलते हो या तो फिर अर्ली 40s में मिलते हो, आप देखोगे कि वो कंप्लीटली अलग पर्सन है। क्यों? क्योंकि उनका बेसिकली एसेंडेंट चेंज हुआ रहता है। देखिए एसेंडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नवांशा में, क्योंकि आप देखिए एक ऐसे पर्सन हो जो कि काफ़ी ज़्यादा शाई हो या तो फिर ज़्यादा इमोशंस आपके कभी दिखाई नहीं देते। लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपका नेचर कैसा है, आप कौन हो। एक सिक्रेटिव आपका आपके आपके एक ऑरा होता है। तो लोग हमेशा गेस करते रहते हैं पर्सन क्या होगा, या तो फिर जैसे कि इस पर्सन में ज़्यादा घुलने मिलने की इसमें इच्छा नहीं होगी लोगों के साथ। बट सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में देखोगे कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो काफ़ी ज़्यादा फॉरगिविंग है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ उसका घुलना मिलना होता है और काफ़ी ज़्यादा उसका इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ। तो ये आपको नवांशा से पता चल जाएगा। ऐसा होता है ना, आप खुद महसूस करोगे जो लेट 30s में है या तो फिर इवन 35 36 क्रॉस आपने कर दिया है, तो आपने ये चीज़ नोट किया होगा कि एक टाइम पे आप कुछ थे और एक टाइम पे आप कुछ हो गए हो। क्यों? इसमें एसेंडेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि एसेंडेंट आप कौन हो वो बताता है। तो इस वजह से नवांशा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आपको किसी पर्सन को जज करना हो, सपोज आप किसी को डेट कर रहे हो इन देयर 20s, ठीक है, आप 24 25 साल के किसी पर्सन को डेट कर रहे हो, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, वुमन और मैन दोनों के लिए। और आपको देखना है कि हमें एक होता है ना कि फ्यूचर, जैसे हम देखिए डेट करते हैं, जब हम किसी से डेटिंग शुरू कर देते हैं, अगर सीरियस डेटिंग हो रहा है, मेरा कहने का मतलब है, तो तुरंत दोनों का माइंड फ्यूचर देखने लगता है, वो प्रेजेंट में नहीं रहते। आपने नोट किया जब भी आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपका माइंड तुरंत फ्यूचर में जाता है, प्रेजेंट में नहीं रहता आपका माइंड। प्रेजेंट में आप मिलते हो, जो भी करना है करते हो, बट जो आपका माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो फ्यूचर की ओर देखने लगता है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा ना। और ये सारी जो चीज़ें, और जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा पैसा बन रहा है कि नहीं इस रिलेशनशिप के थ्रू, ये जो सारी चीज़ें। तो नवांशा में देखिए कि ये पर्सन ऐसा है, आज ऐसा है, बहुत प्यारा है क्या। जो सेकंड फेज ऑफ लाइफ है, अगर सेकंड फेज ऑफ लाइफ में उसके नवांशा में दिखा रहा है कि उसकी ग्रोथ हो रही है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो क्या वो एरोगेंट बन रहा है या आपकी इज्जत करना बंद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो D9 से देखने में पता चलती है, और D9 काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर देती है। क्योंकि देखिए अफेयर्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म मैरिज होता है, तो मैरिज में वो चीज़ें हो रही है, अच्छे से हो रही है कि ये पर्सन रिस्पेक्ट देगा, सारी चीज़ें अच्छी रहेगी।
तो वो आपको D9 में पता चल जाएगा। इसके लिए D9 काफ़ी काम आता है मैरिज को देखने के लिए। बट जैसे मैंने पहले कहा, दूसरे प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में कोई प्लैनेट के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है। सपोज़ कह लीजिए कि 6th हाउस में कोई प्लैनेट है, 6th हाउस में चलो वीनस है, ठीक है, 6th हाउस में वीनस है। उस वीनस से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एन एग्जांपल, वीनस आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, वहाँ से आपको वुमन के थ्रू कुछ प्रॉब्लम हो गई। जैसे एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक मैन हो, आपकी लाइफ में वुमन के थ्रू कुछ प्रॉब्लम हो गई कि उसने आपको कोर्ट कचहरी तक घसीट दिया, आपने उसकी ईव टीजिंग कर दिया। आजकल तो किसी भी रीज़न पे आप वुमन आपको कोर्ट तक घसीट सकती है। बट अगर आपकी वीनस की कंडीशन सेकेंड हाउस में भी अच्छी नहीं है, ऐसा सॉरी D9 में भी अच्छी नहीं है, देन इट्स अ सीरियस मैटर। आपको पहले ही समझ लेना चाहिए कि मेरे को कभी भी वुमन के साथ बैड बर्ताव या बैड चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे मेरा नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका 6th हाउस में वीनस है D1 में, और 12th हाउस में भी आपका वीनस है D9 में। तो इसका मतलब क्या है कि आप वुमन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ तो आपके मेजर लॉसेस हो सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपके फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में रहेगा, वो सेकंड फेज ऑफ लाइफ में भी चलता रहेगा, लंबा चलता रहेगा। और इंडिया के कोर्ट जुडिशियल सिस्टम से तो हम सब वाकिफ़ ही है, वो चलता ही जाएगा, आपके बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। सेम विद अगर अब देखिए, वो मैरिज में भी आप देख सकते हो इस चीज़ को, अनलेस एंड अनटिल अगर वहाँ पे वो आपके पाइसेस साइन में वीनस ना हो तो उल्टा हो सकता है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू गेन्स हो जाए। तो इसके लिए देखिए, सारे जो आप कह सकते हो कि जो कुंडलियाँ होती है ना, वो डिफरेंट होती है। एक ही जैसी दिखती है बट उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। अब किसी का वीनस 8th हाउस में है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, वीनस को मैं पकड़ के बोल रहा हूँ तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके लिए वीनस ग्रह काफ़ी इजी है समझना, क्योंकि सब लोग वीनस को ही देखते हैं, 90% लोग। तो सपोज़ वीनस 8th हाउस में हो सकता है कि आपका शायद लुक उतना अच्छा ना हो, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ आपको बहुत पिंपल्स होते हो, स्किन से रिलेटेड डिजीज़ होता हो। डिजीज़ मतलब बीमारी नहीं, वो भी हो सकता है, बट जैसे एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ये सारी फलाना चीज़ें की प्रॉब्लम होती है। बट D9 में जब आप जाते हो, वहाँ देखते हो कि वीनस फर्स्ट हाउस में है, या तो आप कह लीजिए कि केंद्र में कहीं पे भी है, तो उल्टा आपके खास करके फर्स्ट हाउस में हो तो आपकी लुक्स सडनली चेंज हो जाते हैं, आप बहुत अच्छे दिखने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हो। अब ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इसका रीज़न ये होता है कि 8th हाउस में जो भी ग्रह होते हैं ना, वो आपको एक बार खुद से समझने की आपको शक्ति देते हैं अंदर बैठ के कि अच्छा मेरे में ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ में डिवोशन लगाना चाहिए। तो जैसे वीनस तो डिवोशन होता है, तो आप क्या करोगे, सेकेंड फेज ऑफ जैसे ही थोड़ा बहुत आपका D9 एक्टिव होने लग जाएगा। अब देखिए, D9 भी एक्टिव होने के डिफरेंट लोग पे डिफरेंट होता है, किसी का 33 में एक्टिव होगा, किसी में 35 का होगा, बट यूजुअली 35 तक तो सबका एक्टिव हो जाता है। तो आप देखोगे कि आप सेल्फ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हो, हेल्थ ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है। और उल्टा आपका एक कुछ फ्रेंड होगा, कोई साल पहले आपको वो देखता भी नहीं होगा, आज बोलता होगा अरे क्या हुआ तेरे साथ, ऐसा क्या हो गया कि तू कम्प्लीटली इतना चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है। तो इसी तरीके से दूसरे प्लेनेट को भी आपको देखना ज़रूरी है। और हाँ, फॉर एग्जांपल आपका वीनस की महादशा भी उधर आ जाए तो वो और बेनिफिट हो जाता है। उल्टा आपको मैरिज के बाद गेन्स होने लग जाते हैं, जो कि 8th हाउस के वीनस से बहुत लोगों को डर लगता है कि मैरिज नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम्स आ जाएगी या वाइफ मर जाएगी, सारी चीज़ें। बट अगर वीनस की कंडीशन त्रिकोण या आप कह लीजिए कि आपके केंद्र में है, तब तो बहुत अच्छा वो रिजल्ट्स देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देने लगेगा। बट यही वीनस अगर देखिए 2 बार दुशांता में, जैसे मैंने 6th हाउस से बताया, 8th हाउस का वीनस अगेन जाके 8th हाउस में दे रहा है, तो काफ़ी लोगों को ये मल्टीपल गेन्स दे सकता है, बट काफ़ी लोगों को परमानेंट किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है। अगेन पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है। बट यूजुअली अगर देखिए वीनस उपज्या हाउस में भी है, तभी भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि आपको उस वीनस के ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। यानी कि कोई भी दुशांता हाउस में D1 में आपका वीनस है एंड वो कहीं जाके आपके आप कह लीजिए कि उपज्या हाउस में भी जाके आपके D9 में बैठ रहा है, इसका मतलब कि आपको ज़िंदगी भर वीनस से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। यानी कि रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू वुमन, उस पर आपको वाइफ या इवन हस्बैंड कह लीजिए। वुमन कैसे देख सकते हैं इस चीज़ को कि आपको आपका जो प्यार है, जो सॉफ्टनेस है इन रिलेशनशिप, उसको हमेशा कायम रखना पड़ेगा। अब क्या है कि वुमन बहुत ज़्यादा मैन जैसे बिहेव करने लगे हैं, तो वो सॉफ्टनेस उनकी चली गई, इस वजह से रिलेशनशिप में
ब्रेकडाउन ज़्यादा होने लगते, क्योंकि दो हार्डकोर चीज़ें जब साथ में टकराएगी तो वो टूटेगा। सॉफ्टनेस बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी चीज़ अगर सॉफ्ट चीज़ों में पड़ जाए तो वो उसे ऑब्जर्व कर लेती है। वुमन क्या करती है, वुमन की क्वालिटी क्या होती है मेन से अच्छा, कि वो कोई भी कितने बड़े दुख या कितनी बड़ी संकट को भी वो ऑब्जर्व कर लेती है। बट अगर मेन की तरह वो अगर बिहेव करने लग जाए तब वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जैसे उपज्या हाउस देखिए, उपज्या हाउस 3, 6, 10, 11 ये उपज्या हाउस होते हैं। और सेकंड हाउस में वीनस ना हो तो भी बढ़िया है, अनटिल एंड अनलेस वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस ना हो और उसको जुपिटर का सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। बिकॉज मैंने पर्सनल रीडिंग में ये चीज़ देखी है, सेकंड हाउस में वीनस काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देता है पर्सन को, अगर उसके D1 में भी वीनस की पोजीशनिंग अच्छी ना हो तो। बट वो गेन भी दे सकता है, फाइनेंशियल गेन्स देगा, बट वीनस दोनों चीज़ें नहीं करता, या तो फैमिली का सुख बहुत अच्छे से देगा या तो फाइनेंशियल सुख बहुत अच्छे से देगा। तो ये चीज़ देखी गई है। बट किसी न किसी तरीके से अगर उसको दोनों भी देगा तो किसी न किसी चीज़ से जैसे कि उसको दूर रखेगा, यानी कि अगर उसको फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है तो फैमिली के टाइम पे वो जो कि टाइम बहुत कम बिता रहा होगा। तो इस तरीके से आपको देखिए D9 देखना चाहिए, नवांशा देखना चाहिए, तो आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। किसी से मुझे अगर जैसे कि थर्ड हाउस में आपका वीनस है तो आपका आपने अपनी लाइफ जो है फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ों में बिता दी, और अगर सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में वो अगर देखिए आपके जैसे मैंने कहा केंद्र या त्रिकोण में आता है तो ये आपको ब्लेस्ड कर देगा किसी ना किसी तरीके से। देखिए केंद्र में कोई भी आपका प्लैनेट आ जाए, ठीक है, D1 हो D9 हो, कोई भी डिविजनल चार्ट में, तो वो सर्वाइव करेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए केंद्र जो होता है ना, केंद्र क्या, ये विष्णु हाउस होता है, और विष्णु हमें पता ही है प्रोटेक्टर होता है, वो किसी न किसी तरीके से आके आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सैटर्न, मार्स, कोई भी नेगेटिव प्लैनेट भी यहाँ वहाँ पे विष्णु का वास होकर वो उसे बचा लेगा। तो कभी भी कोई प्लैनेट अगर आपके केंद्र में हो तो घबराइए मत, जैसे कि मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्लैनेट ही आपको सर्वाइव करा रहे होंगे। बट अगेन कुंडली टू कुंडली डिफ़र करता है, एंड D9 भी आपको देखना ज़रूरी है। तो मैरिज, वीनस, एसेंडेंट, ये सारी चीज़ों मेनली वीनस एंड एसेंडेंट से काफ़ी कुछ पता चल जाता है आपका सेकेंड फेज ऑफ लाइफ कैसा रहेगा। क्योंकि देखिए फाइनेंस, प्रैक्टिकल एंड इमोशंस ये दोनों वीनस दिखाते हैं, इसके लिए इसे देखा जाता है एग्जैक्टली कि सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में क्या करा है। क्योंकि सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में आप हमेशा सेटल्ड हुए दिखने चाहिए, अदरवाइज लाइफ में देखिए पार्टनर जो होता है वो आपसे अनहैप्पी रहेगा। अगर आप जब तक सेटल नहीं होगे आप अनहैप्पी रहेगा। अब देखिए वुमेन पे भी जाता है, अगर वो हाउसवाइफ है मगर उसका एक सेटल्ड माइंडसेट नहीं है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, वो चीज़ें, वो अभी भी टीनेज जैसा बिहेव कर रही है, तो भी रिलेशनशिप चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम विद आप सैटर्न भी देख सकते हो, सैटर्न से रिलेटेड चीज़ें भी देख सकते हो कि सैटर्न अगर आपको फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, वही सैटर्न सेकंड फेज ऑफ लाइफ में आपका ग्रोथ का कारण भी बन रहा है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि नवांशा सिर्फ वीनस तक सीमित मत रखिए, सारे प्लैनेट्स को देखिए, मून को देखिए, मून को देखिए आप कैसा है मून। क्या मून आपका फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आपका माइंड बहुत फिकल्ड है, उल्टी सीधी चीज़ें हमेशा आती है, क्या सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में आपका माइंड बैलेंस्ड हो रहा है? आफ्टर मैरिज आपका लाइफ बैलेंस्ड हो रहा है? क्या आप सीरियस हो रहे हैं अपने लाइफ को लेके? तो ये भी आपको पता चल जाएगा थ्रू D9। तो यही मुझे D9 का बताना था कि इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड, और आप कोई भी चीज़ को लगा के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हूँ कंसल्टेशन के लिए, आपको मैं बता सकता हूँ आपको कैसे D9 के क्या रिजल्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, आप वहाँ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। मैं वहाँ आपका जो भी है आगे की प्रोसीजर आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो ये मैं आपको बताऊँगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।